नमस्कार विद्यार्थियों, आर के क्लासेज कैंचिया यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत अभिनंदन। आज हम पढ़ेंगे हमारा राजस्थान कक्षा 7 का अध्याय 7 आज़ादी का आंदोलन और राजस्थान। हाईलाइट किए गए तथ्यों पर आपको विशेष ध्यान देना है। देश में जब आज़ादी का आंदोलन चल रहा था तब राजस्थान भी उससे अछूता नहीं रहा। राजस्थान में अजमेर पर अंग्रेज़ों का सीधा आधिपत्य था। शेष राजस्थान पर राजा महाराजाओं का शासन था, इसलिए यहाँ संघर्ष का स्वरूप थोड़ा भिन्न था। अंग्रेज़ों ने देशी रियासतों के कामकाज में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया था, जिससे यहाँ के सामाजिक ताने बाने में बदलाव आया। इसके विरुद्ध यहाँ के किसानों एवं जनजातियों ने आवाज़ उठाई एवं संघर्ष किया। देखो, जो भी जितनी बार भी शोषण हुआ है या हो रहा है तो उसमें किसानों एवं जनजातियों ने आवाज़ उठाई। कालांतर में विभिन्न रियासतों में प्रजा मंडलों की स्थापना हुई। प्रजा मंडलों ने लोगों में, देखो, प्रजा मंडल की स्थापना होने पर उन्होंने नैतिक चेतना है वो जागृत की। बाद में राजस्थान के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इन प्रजा मंडलों ने। प्रजा मंडल का मतलब है एक संगठन, जनता का एक, प्रजा का अर्थ होता है जनता, जनता का एक संगठन जिसका उद्देश्य था राज्य में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। राजस्थान में किसान आंदोलन मध्यकाल में राजस्थान में जागीरदारों एवं किसानों के मध्य अच्छे संबंध थे। जागीरदार के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। जागीरदार किसानों को अपनी जागीर में बसने के लिए प्रोत्साहित करते थे, परंतु अंग्रेजों एवं राजाओं के मध्य सहायक संधि होने के बाद अंग्रेजों ने राजाओं से नगद लगान वसूलना प्रारंभ कर दिया। पहले तो जागीरदार एवं किसानों के मध्य अच्छे संबंध थे, लेकिन जब सत्ता किसके हाथ में आ गई? अंग्रेजों के हाथ में आ गई। अंग्रेजों ने राजाओं के साथ सहायक संधि कर ली और अंग्रेजों ने राजाओं से नगद लगान वसूलना प्रारंभ कर दिया। राजाओं ने यह राशि जागीरदारों से एवं जागीरदारों ने किसानों से वसूली। अंग्रेजों के साथ राजा एवं जागीरदार ऐशो आराम में पड़ गए एवं यह भार भी किसानों पर डाल दिया गया। उन पर लागतें बढ़ा दी गई। किसानों से बेगार ली जाने लगी। बेगार का मतलब है बिना पैसा के काम करवाना। परेशान होकर किसानों ने विरोध में आंदोलन किए, जिनमें से प्रमुख निम्नलिखित है। देखो, किसानों ने कौन कौन से आंदोलन किए अंग्रेजों से परेशान होकर। सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन है बिजोलिया आंदोलन। भारत में एक संगठित किसान आंदोलन की शुरुआत का श्रेय मेवाड़ के बिजोलिया किसान आंदोलन को जाता है। इस आंदोलन की प्रमुख विशेषता यह थी, यह 44 वर्षों तक चला। बिजोलिया आंदोलन कितने वर्ष तक चला? 44 वर्षों तक चला। पूर्णतया अहिंसात्मक, यानी इसमें किसी की भी मृत्यु वगैरह या चोट किसी को नहीं आई। बिजोलिया जो वर्तमान में भीलवाड़ा जिले में स्थित है। बिजोलिया कहाँ है? भीलवाड़ा में है। तत्कालीन मेवाड़ रियासत का ठिकाना था। यह आंदोलन धाकड़ जाति के किसानों द्वारा आरंभ किया गया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सी जाति के किसान थे? धाकड़ जाति के। यह आंदोलन 3 चरणों में विभक्त हुआ। कितने चरणों में विभक्त था? 3 चरणों में। देखो, प्रथम चरण 1897 से 1914 ईस्वी तक, दूसरा चरण 1914 से 1923 और तीसरा चरण 1923 से 1941 तक। इस प्रकार ये कुल कितने वर्ष चला? 44 वर्ष तक चलने वाला सबसे लंबा आंदोलन था, किसान आंदोलन था। कारण क्या था इस आंदोलन का? देखो, कारण तो हम समझ लिया है, लेकिन तत्कालिक कारण क्या था? 1897 ईस्वी में राव कृष्ण सिंह के समय बिजोलिया का जो शासक था
वहाँ का जो राजा था वो कौन था? राव कृष्ण सिंह। बिजोलिया की जनता से 84 प्रकार की लागतें ली जाती थी। यानी राव कृष्ण सिंह के समय 1897 में बिजोलिया की जो जनता थी उससे कितने प्रकार के कर लिए जाते थे? 84 प्रकार के। किसानों के प्रतिनिधि नानजी और ठाकरी पटेल ने मेवाड़ महाराणा से इसकी शिकायत की। अब नानजी और ठाकरी पटेल ने सोचा भी क्यों न राव कृष्ण सिंह की शिकायत है वो हम महाराणा से करें। नाराज राव ने कुछ समय पश्चात प्रजा पर चवरी कर लगा दिया। एक चवरी कर और लगा दिया उसके बदले में। चवरी कर क्या था? अगर किसी की लड़की की शादी होती है तो उसे 5 रुपये चवरी कर राजा को देना पड़ेगा। किसानों के विरोध के बाद चवरी कर की लागत माफ कर दी गई, लगान में छूट दी गई। राव कृष्ण सिंह की मृत्यु के बाद पृथ्वी सिंह ने जनता पर तलवार बंदी की लागत लगा दी। अब कृष्ण सिंह के बाद में कौन गद्दी संभालता है? पृथ्वी सिंह बिजोलिया की। तो पृथ्वी सिंह तलवार बंधाई कर है वो लगा देता है। यानी जब कोई राजा गद्दी पर, नया राजा गद्दी पर बैठता है तो उसको टैक्स देना पड़ेगा, भेंट देनी पड़ेगी। किसानों ने साधु सीताराम दास, फतेह करण चारण और ब्रह्मदेव के नेतृत्व में राव की इस कार्रवाई का विरोध किया। तो इन तीनों के नाम आपको याद रखने हैं। इनका संबंध किससे है? फतेह चरण चारण, ब्रह्मदेव और साधु सीताराम दास का बिजोलिया किसान आंदोलन से। इस आंदोलन के दौरान श्री विजय सिंह पथिक ने 1917 ईस्वी में ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना की। ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना कब की? 1917 में विजय सिंह पथिक द्वारा की गई। उनका माणिक्यलाल वर्मा ने भी साथ दिया। किसानों ने पथिक के नेतृत्व में आंदोलन जारी रखा। किसानों ने शांतिपूर्वक सत्याग्रह किया, गिरफ्तार होते रहे। आंदोलन के तीसरे चरण में जमनालाल बजाल ने आंदोलन का नेतृत्व किया। तीसरे चरण का जो नेतृत्व है वो किसने किया? जमनालाल बजाज ने। 1941 में मेवाड़ के प्रधानमंत्री राघवाचार्य, 1941 में मेवाड़ के प्रधानमंत्री कौन थे? राघवाचार्य के आदेश के तत्कालीन राजस्व मंत्री डॉक्टर मोहन सिंह मेहता बिजोलिया गए। उन्होंने किसानों से समझौता करके उनकी जमीनें उन्हें दिलाई। एक लंबे संघर्ष के बाद आंदोलन समाप्त हुआ। अंजना देवी चौधरी, रमा देवी, नारायणी देवी जैसी महिलाओं ने इस आंदोलन में भाग लिया। तो इन महिलाओं के नाम के आगे फूल पत्ती लगा लेना, ये अति महत्वपूर्ण है। अंजना देवी, रमा देवी, नारायणी देवी वर्मा। कौन से आंदोलन में इन्होंने भाग लिया? बिजोलिया किसान आंदोलन में। फिर है बेंगू किसान आंदोलन। बिजोलिया आंदोलन की सफलता से उत्साहित होकर अब बेंगू के लोगों को पता चला कि बिजोलिया में किसानों ने विरोध किया तो उनका जो कर है वो माफ़ कर दिया गया और लगान है वो घटा दी गई है, लागतें घटा दी गई है। तो इन्होंने भी उत्साहित होकर मेवाड़ के बेंगू ठिकाने में किसानों ने जागीरदारों के अत्याचार के विरुद्ध आवाज़ उठाई। किसान मेला नामक स्थान पर, मेनाल नाम की जगह थी, वहाँ पर एकत्र हुए। पथिक से नेतृत्व करने का आग्रह किया। पथिक जी के आदेश से रामनारायण चौधरी ने किसानों का नेतृत्व किया। बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? रामनारायण चौधरी ने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। लंबे समय के बाद किसानों एवं राजा अनूप सिंह के मध्य समझौता हुआ, जिसे मेवाड़ सरकार के रेजिडेंट ने मानने से मना कर दिया। सरकार ने जांच हेतु रेवेन्यू कमिश्नर ट्रेंच को भेजा। देखो ट्रेंच किस आंदोलन के समय यहाँ आता है? राजस्थान में आता है। तो बेंगू किसान आंदोलन के समय ट्रेंच अधिकारी है वो यहाँ जांच करने के लिए आता है। रेवेन्यू कमिश्नर ट्रेंच ने गोविंदपुरा में इकट्ठे हुए किसानों पर गोलियां चलाने व गांवों को जलाने का आदेश दिया।
रूपा जी व कृपा जी घटनास्थल पर ही मारे गए। ये दो किसान थे, रूपा जी व कृपा जी, घटनास्थल पर ही मारे गए। कई किसान घायल हुए, गिरफ्तार हुए। अंत में प्रशासन को झुकना पड़ा। 53 में से 34 लागतें समाप्त कर दी गई। बेगार प्रथा पर रोक लगा दी गई। 53 में से कितनी लागतें समाप्त हुई? 34। कौन से आंदोलन में? बेंगू किसान आंदोलन में। रूपा जी और कृपा जी का संबंध किस आंदोलन से है? बेंगू किसान आंदोलन से। गोविंदपुरा का संबंध किस किसान आंदोलन से है? बेंगू किसान आंदोलन से। तो ये फैक्ट आपको याद रखने हैं। बूंदी किसान आंदोलन, तीसरा कौन सा किसान आंदोलन है? बूंदी किसान आंदोलन। 1926 में पंडित नैनूराम शर्मा, रामनारायण चौधरी, हरि भाई किंकर के नेतृत्व में बूंदी के किसानों ने लाग बाग व बेगार के विरुद्ध आंदोलन छेड़ा। यानी किसान आंदोलन का कारण ये था, लाग बाग व बेगार प्रथा, लगान वसूली और अंग्रेजों द्वारा किसानों का शोषण। बूंदी के बरड में पुलिस ने 71 किसानों पर गोली चला दी, जिससे घटनास्थल पर ही नानक भील की मृत्यु हो गई। देखो, नानक भील का संबंध कौन से किसान आंदोलन से है? बूंदी किसान आंदोलन। अनेक स्त्रियां व बच्चे भी घायल हुए। बूंदी राज्य सरकार द्वारा 1943 में किसानों की मांगे स्वीकार कर आंदोलन को समाप्त किया गया। फिर है चौथा आंदोलन, अलवर किसान आंदोलन, जिसे निमूचना भी कहा जाता है। अलवर राज्य, देखो क्या कारण था इस आंदोलन का? अलवर राज्य में जंगली जो सुअर थे वो किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाते थे। किसानों ने 1921 में सुअर मारने की अनुमति को लेकर आंदोलन किया। किसानों ने अंग्रेजों से कहा भी आप हमें सुअर मारने की अनुमति दो। अंग्रेजों ने उनको अनुमति नहीं दी, इसलिए किसानों ने निमूचना किसान आंदोलन किया। सन 1925 में अलवर राजा जय सिंह द्वारा की गई लगान वृद्धि के विरुद्ध किसानों ने निमूचना गांव में एक सभा का आयोजन किया। सभा पर गोली चलाने से सैकड़ों किसान, स्त्रियां, बच्चे मारे गए। अनेक घरों को जला दिया गया, पशु जलकर मर गए। गांधी जी ने इस घटना की आलोचना करते हुए इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा। तो गांधी जी ने किस आंदोलन को राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड से तुलना की? अलवर किसान आंदोलन, निमूचना को। फिर है सीकर किसान आंदोलन। सीकर का किसान आंदोलन। सीकर जयपुर राज्य का बड़ा ठिकाना था। ठाकुर कल्याण सिंह ने पूर्व ठाकुर की मृत्यु पर हुए खर्चे के लिए लगान में वृद्धि कर दी। अब पूर्व ठाकुर था ना, उसकी मृत्यु हुई, उस पर जो खर्चा आया वो किसानों से लेने के लिए ठाकुर कल्याण सिंह ने, नया राजा बना था, उसने किसानों पर क्या कर दी? लगान में वृद्धि कर दी। वर्षा की कमी हो गई, लगान की दर कम नहीं होने पर किसानों में इसका तीव्र विरोध हुआ। ठिकानेदार ने निर्मम अत्याचार किए, किंतु किसान हताश नहीं हुए। किसानों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर गोलियां चलाई गई। इस आंदोलन की चर्चा लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में भी हुई। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, फूलपत्ती लगा लेना। कौन से आंदोलन की चर्चा लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में हुई? तो ये आंदोलन था सीकर का किसान आंदोलन। जयपुर राज्य के मध्यस्थता के बाद बंदोबस्त सुधार के लिए किसानों को आश्वस्त करना पड़ा तथा लगान में भी कमी करनी पड़ी। सरदार हरलाल सिंह, नेतराम सिंह, पृथ्वी सिंह गोठरा इस आंदोलन से जुड़े प्रमुख नेता थे। तो इनका भी आपको याद रखना है भी कौन से आंदोलन से थे? सीकर किसान आंदोलन से इनका संबंध था। फिर है शेखावटी किसान आंदोलन। कौन सा आंदोलन है? शेखावटी किसान आंदोलन। शेखावटी किसानों ने मनमानी लगान वृद्धि के विरुद्ध आंदोलन शुरू किया। चिड़ावा में मास्टर कालीचरण ने सेवा समिति का गठन किया। चिड़ावा के अंदर नवलगढ़, मंडावा, डूंडलोद, बिसाऊ और मालासर, ये 5 थाने थे। देखो, नवलगढ़, मंडावा, डूंडलोद, बिसाऊ और मालासर, इनके आपको नाम याद रखने हैं। कहाँ थे ये? शेखावटी। किसानों ने लगान देने से मना कर दिया। मालासर के ठिकानेदार ने किसानों की बेहरमी से पिटाई करवाई। डूंडलोद ठाकुर ने भी किसानों पर निर्मम अत्याचार किए। हालांकि जयपुर राज्य ने जागीरदारों एवं किसानों के बीच समझौता कराने का कई प्रयास किए, किंतु यहाँ स्थायी समाधान आज़ादी के बाद ही हो पाया। तो इस प्रकार ठाकुरों ने किसानों पर अत्याचार किया।
ये राजस्थान के ही ठाकुर थे, कहीं और के नहीं थे। राजस्थान के ठाकुर ने राजस्थान के किसानों पर उसमें अत्याचार किया था। अन्य किसान आंदोलन 1945 में चंडावल ठाकुर ने लाठियों एवं भालों के प्रहार से किसान आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया। इसी तरह 1947 में डाबड़ा में लगान लाग बाग बेगार के विरुद्ध 600 ठिकाने किसान ठिकानेदार के पास गए। उसने बंदूक तलवारें भाले चलवाए जिससे कई लोग हताहत हुए। तो ये डाबड़ा कांड भी हुआ था 1947 में। फिर है जनजाति आंदोलन। अब किसानों के साथ साथ जनजाति लोगों ने भी आंदोलन में सहयोग किया। ये है इतिहास में जनजातियों का योगदान। राजस्थान में भील, मीणा, गरासिया आदि जनजातियां प्राचीन काल से ही निवास करती आई है। दक्षिणी राजस्थान में भीलों का बाहुल्य है। कौन से? दक्षिणी राजस्थान में उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, इन जिलों के अंदर। मेवाड़ के राज चिन्ह में भी इनका चित्र अंकित है। जयपुर के आसपास के क्षेत्र में मीणा जाति का बाहुल्य है। मीणा जाति सबसे ज़्यादा कहाँ है? जयपुर में है। परंतु समय के फेर से ये बहादुर जातियां सामाजिक व आर्थिक दृष्टि से पिछड़ गई। अंग्रेजी काल में इनका भारी शोषण हुआ। उस काल में कुछ जन सेवकों एवं समाज सुधारकों ने इन्हें जागृत किया। भील आंदोलन। भीलों में जागृति की विचारधारा का प्रसार करने गोविंद गुरु की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इन्होंने संप सभा की स्थापना की। गोविंद गुरु ने किसकी स्थापना की? संप सभा की। पूछा जाता है संप सभा की स्थापना किसने की? गोविंद गुरु ने। गोविंद गुरु ने बेगार व अनुचित लागतें न देने के लिए भीलों को जागृत किया। गोविंद गुरु ने कहा कि अंग्रेजों को आपको बिना मतलब के कोई भी लगान टैक्स नहीं देने हैं। 1913 में मानगढ़ पहाड़ी पर आश्विन सुदी पूर्णिमा को संप सभा का अधिवेशन चल रहा था। अंग्रेजों को जब इस बात का पता चला तो अंग्रेज सेना ने पहाड़ी को चारों तरफ से घेरकर गोलियां चलाई। घटनास्थल पर हजारों आदिवासी मारे गए, घायल हुए। इसे भगत आंदोलन भी कहा जाता है। तो भगत आंदोलन की शुरुआत है वो किसके द्वारा की गई? गोविंद गुरु के द्वारा की गई। आदिवासी जातियों के दूसरे मसीहा कौन थे? मोतीलाल तेजावत। ये जैन समुदाय के थे और इन्होंने आदिवासियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया। चित्तौड़गढ़ के मातृ कुंडिया में तेजावत ने किसानों व आदिवासियों को बेगार, लगान, अत्याचार आदि के विरुद्ध संघर्ष का आह्वान किया। आंदोलन को गति देने के लिए एकता पर बल दिया। इसीलिए इसे एकी आंदोलन कहा जाता है। तो एकी आंदोलन का प्रारंभ है वो किसके द्वारा किया गया? मोतीलाल तेजावत के द्वारा। मोतीलाल तेजावत का जन्म जैन समाज में या जैन धर्म में ये कोलियारी में यानी उदयपुर के अंदर फलासिया ब्लॉक है, फलासिया के पास में ही झाड़ोल तहसील में कोलियारी नाम का गांव है, वहाँ पर मोतीलाल तेजावत का जन्म हुआ और इन्होंने एकी आंदोलन की शुरुआत की। एकी आंदोलन को गति देने के लिए हजारों आदिवासी उदयपुर में एकत्रित हुए तथा महाराणा को 21 सूत्रीय मांग पत्र दिया। मांग पत्र को क्या कहा जाता है? मेवाड़ की पुकार कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है मेवाड़ की पुकार में कितने सूत्री मांग पत्र था? ये 21 सूत्री। महाराणा ने तत्काल 18 मांगे मान ली गई। 21 में से कितनी मान ली? 18। देवल, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में बिलों को संगठित करने का श्रेय भोगीलाल पंड्या को एवं हरिदेव जोशी को भी जाता है। डूंगरपुर में जो बिलों को संगठित करने का श्रेय वो किसको जाता है? भोगीलाल पंड्या को। फिर है मीणा जनजाति। मीणा जनजाति आंदोलन। मीणा जनजाति के एक वर्ग को अंग्रेजी शासन ने शांति व्यवस्था की जिम्मेदारी दे रखी थी, चौकीदार बना रखा था। ये मीणा चौकीदारी करते थे और बदले में गांव वालों से चौथ वसूली करते थे। ये मीणा क्या कहलाते थे? चौकीदार मीणा कहलाए। 2 प्रकार के मीणा थे, देखो, चौकीदार मीणा और जमींदार मीणा। राज्य में होने वाली चोरी डकैतों के अक्सर इन्हें जिम्मेदार ठहराया जाने लगा और किसी चोरी का माल बरामद न होने पर मीणाओं से उस माल की कीमत वसूली जाने लगी। कुछ लोग आपराधिक कार्यों में भी संलग्न होने लगे। सरकार ने 1924 में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के तहत 12 वर्ष से अधिक आयु के मीणा जाति के लोगों को प्रतिदिन समीप के थाने में हाजिरी देने के लिए कहा गया है। यानी इन्होंने एक एक्ट लागू कर दिया 1924 में, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट।
जिसमें 12 वर्ष से अधिक आयु का मीणा जाति का जो व्यक्ति है, बालक है, उसको थाने में जा कर के हाजिरी देनी पड़ती थी रोजाना। इन कारणों से मीणाओं में असंतोष फैला। मीणा समाज में व्याप्त बुराइयों, जयराम पेशा जैसे कठोर कानून को हटाने और चौकीदारी प्रथा समाप्त करने के लिए आंदोलन चलाया गया। 1952 में जाकर जयराम पेशा कानून समाप्त कर दिया गया। यही था जयराम पेशा कानून, जिसके तहत 12 वर्ष से अधिक आयु के मीणाओं को निकट के पुलिस थाने में जाकर रोजाना हाजिरी देनी होती थी कि हम आज यहीं हैं, कहीं पर ही डकैती वगैरह करने नहीं गए हैं। तो ये कानून था जो 1952 में समाप्त हुआ। प्रजामंडल, प्रजामंडल का अर्थ देखो। प्रजामंडल का अर्थ है प्रजामंडल अथवा संगठन, यानी जनता का संगठन। राजस्थान में प्रजामंडलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि किसी स्थान पर जन आंदोलन तभी आरंभ हो सकता है जब वहाँ की जनता तैयार हो। जन आंदोलन के संचालन का दायित्व जनता को दिया गया। राजस्थान की विभिन्न रियासतों में प्रजामंडल का गठन किया गया। प्रजामंडल का उद्देश्य था राज्यों में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। तो मारवाड़ प्रजामंडल देखो, इनके संस्थापक कौन थे, इनके अध्यक्ष कौन थे, स्थापना कब की गई, ये आपको याद रखना है। मारवाड़ प्रजामंडल जयनारायण व्यास ने इसकी स्थापना की। किसने की? मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना जयनारायण व्यास ने जोधपुर में 1934 में मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की। जयनारायण व्यास ने जोधपुर में 1934 में मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की। भंवरलाल सराफ इसके अध्यक्ष बने। प्रजामंडल आंदोलन की गति देने के लिए 1938 में रणछोड़ दास गट्टारी की अध्यक्षता में मारवाड़ लोक परिषद का गठन किया गया। ये भी पूछा जाता है, मारवाड़ लोक परिषद का गठन कब किया गया? 1938 में। किसकी अध्यक्षता में? रणछोड़ दास गट्टारी की अध्यक्षता में। जयपुर प्रजामंडल, जयपुर प्रजामंडल 1931 में, सन याद रखना है कब? 1931 में कर्पूर चंद पारगी एवं जमुनालाल बजाज के प्रयासों से जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई। किसके द्वारा? जमुनालाल बजाज एवं कर्पूर चंद पारगी के द्वारा। यह राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल था। सबसे पहले जो प्रजामंडल स्थापित किया गया ये कौन सा था? जयपुर प्रजामंडल। फूलपत्ती लगाना अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल कौन सा था? जयपुर प्रजामंडल। 1936 में जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन हुआ। जयपुर में चिरंजीलाल मिश्र के नेतृत्व में प्रजामंडल ने कार्य प्रारंभ किया। 1938 में जमुनालाल बजाज की अध्यक्षता में पहला अधिवेशन हुआ। इसका जो जयपुर प्रजामंडल का जो अधिवेशन होता है पहला 1938 में होता है। किसकी अध्यक्षता में? जमुनालाल बजाज की अध्यक्षता में। बाद में हीरालाल शास्त्री भी इसके अध्यक्ष बनते हैं। प्रजामंडल ने रियासत में उत्तरदायी शासन की स्थापना की मांग की। इनका उद्देश्य ये था राज्य में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। फिर है मेवाड़ प्रजामंडल। 24 अप्रैल 1938 को बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता में, अध्यक्षता किसने की? बलवंत सिंह मेहता ने। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना माणिक्यलाल वर्मा ने की। किसने की? माणिक्यलाल वर्मा ने की। और फिर देखो बीकानेर प्रजामंडल, बीकानेर प्रजामंडल की जो स्थापना है वो 1936 में मग्गाराम वेद व लक्ष्मणदास स्वामी ने बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की। 30 जून 1946 को रायसी नगर में प्रजामंडल का खुला अधिवेशन आयोजित किया गया। कोटा प्रजामंडल, कोटा प्रजामंडल पंडित अभिन हरि और तनसुख लाल के सहयोग से नैनू राम ने हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना की। 39 में प्रजामंडल का अधिवेशन भी हुआ। कोटा प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं ने अन्य प्रजामंडलों की तरफ भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया तथा उत्तरदायी शासन की मांग की। इसके बाद में है प्रमुख जननायक। प्रमुख जननायक सबसे पहले गोविंद गुरु। गोविंद गुरु का जो संबंध है या जन्म है इनका वो डूंगरपुर में हुआ। ये एक बंजारा परिवार में इनका जन्म हुआ। ये दयानंद सरस्वती से सबसे अधिक प्रभावित थे। पूछा जाता है भी गोविंद गुरु किससे अधिक प्रभावित थे? दयानंद सरस्वती से। इन्होंने 1903 में संप सभा की स्थापना की। कब की गोविंद गुरु ने संप सभा की स्थापना? 1903 में। ये है गोविंद गुरु। संप राजस्थानी भाषा का शब्द है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन रहा है यहाँ। संप राजस्थानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है संयुक्त
का प्रेम और बंधुत्व, संयुक्त प्रेम और बंधुत्व। संत सभा के माध्यम से गोविंद गुरु ने आदिवासियों को शराब, मांस, चोरी, लूटमार आदि से दूर करने का प्रयास किया। उनको मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करने का संदेश दिया। गांव गांव में स्कूल खोलने, बच्चों बूढ़ों को पढ़ाने, ज्ञान का प्रसार का संदेश दिया। रोज स्नान करने में ईश्वर में आस्था रखने की बात कही। अर्जुन लाल सेठी, अर्जुन लाल सेठी का संबंध देखो कहाँ से है। अर्जुन लाल सेठी जयपुर में इनका जन्म हुआ। इन्होंने जयपुर में वर्धमान विद्यालय की स्थापना की। ये अंग्रेजी, पारसी, संस्कृत, अरबी और पाली के विद्वान थे। देखो 5 भाषाओं के ज्ञाता थे। कौन? अर्जुन लाल सेठी। इनके वर्धमान विद्यालय में देश भर के क्रांतिकारियों को समुचित प्रशिक्षण देने की व्यवस्था थी। क्रांतिकारियों को ये प्रशिक्षण देते थे। सेठी धार्मिक शिक्षा के साथ साथ विद्यार्थियों को देश सेवा और क्रांति का पाठ पढ़ाते थे। प्रसिद्ध क्रांतिकारी रास बिहारी बोस से संपर्क में आने के बाद राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का संगठन करने का दायित्व श्री सेठी जी को सौंपा गया। रास बिहारी बोस के संपर्क में आए और उन्होंने इनको सशस्त्र क्रांति करने का दायित्व सौंपा। इनको अर्जुन लाल सेठी को। इनका संबंध है जयपुर से। फिर है केसरी सिंह बारहट। केसरी सिंह बारहट राजस्थान में सशस्त्र क्रांति के साथ जुड़े थे। केसरी सिंह ने राजपुताने के जागीरदारों, रईसों में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध स्वतंत्रता संग्राम में उनका सक्रिय सहयोग प्राप्त करने का कार्य किया। उदयपुर, बीकानेर के राजघरानों पर उनका गहरा प्रभाव था। केसरी सिंह बारहट ने चेतावनी राज चुंगटिया नामक प्रसिद्ध शोर्ट लिखकर मेवाड़ महाराणा को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सचेत किया। तो केसरी सिंह बारहट यानी बारहट परिवार ऐसा परिवार है जिसने राजस्थान को आज़ाद कराने में, राजस्थान को अंग्रेज़ों से स्वतंत्र कराने में अपनी जान न्यौछावर कर दी थी। और चेतावनी चुंगटिया का लेखक कौन है? केसरी सिंह बारहट। फिर है विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है भूप सिंह गुर्जर। भूप सिंह गुर्जर है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में हो। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। कहाँ जन्म हुआ? उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में। 1919 में इन्होंने वर्धा में, कहाँ पर? वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की। ये सभी क्वेश्चन है वो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। सेठ दामोदर दास राठी। दामोदर दास राठी का जन्म पोकन मारवाड़ में हुआ। राष्ट्रीय चर्चाओं की ओर इनका बचपन से ही झुकाव था। खरवा के राव गोपाल सिंह से राठी की अंतरंग मित्रता हुई। ये खरवा के राव गोपाल सिंह का नाम भी आपको याद रखना है। 21 फरवरी 1915 के दिन उनके लिए निश्चित किया गया। और यानी प्रथम महायुद्ध के दौरान रास बिहारी बोस और राजा महेंद्र प्रताप ने सारे देश में क्रांति की योजना बनाई। और तारीख कौन सी रखी? 21 फरवरी 1915 का दिन निश्चित किया गया। राजस्थान में अजमेर, नसीराबाद की छावनी पर कब्जा करने की जिम्मेदारी खरवा के राव गोपाल सिंह और भूप सिंह को दी गई। सहायता राठी ने पहुंचाई। 1921 में राठी जी ने ब्यावर में आर्य समाज की नींव रखी। फिर है ठाकुर जोरावर सिंह बारहट। ये देखो बारहट परिवार है। ठाकुर जोरावर सिंह बारहट चांदनी चौक में लॉर्ड होर्डिंग पर बम फेंकने वाले रास बिहारी बोस के साथ ठाकुर जोरावर सिंह भी वहाँ उपस्थित थे। यानी रास बिहारी बोस ने जब बम फेंका था तो ठाकुर जोरावर सिंह भी चांदनी चौक में उनके साथ थे। ठाकुर जोरावर सिंह ठाकुर केसरी सिंह बारहट के छोटे भाई है और अमर शहीद कुंवर प्रताप के चाचा थे। इनको पकड़ने के लिए कोटा सरकार तथा बिहार सरकार ने भारी इनाम भी रखा था। लॉर्ड होर्डिंग पर बम फेंकने की घटना 27 वर्षों तक भूमिगत रहते हुए इनकी 1939 में मृत्यु हो गई। कुंवर प्रताप सिंह ये केसरी सिंह बारहट के पुत्र थे और इनको क्रांतिकारी गतिविधियों में इन्होंने भाग लिया। प्रताप जोधपुर होकर आए। इनके परिचित आसनाड़ा स्टेशन मास्टर ने अपनतव का ढोंग रचते हुए ने स्टेशन मास्टर था आसानाड़ा, उन्होंने इनको क्या कर दिया? गिरफ्तार करवा दिया और बरेली जेल में इनको भेज दिया गया। तो कौन सी जेल में भेजा गया इनको? बरेली जेल में कुंवर प्रताप सिंह को भेजा गया। धैर्य और कष्ट सहिष्णुता के आगे सीआईडी के डायरेक्टर चार्ल्स क्विलैंड भी चकरा गए थे। इनमें इतना धैर्य और कष्ट सहिष्णुता थी कि इनका जो डायरेक्टर सीआईडी का डायरेक्टर था सर चार्ल्स क्विलैंड वो भी चकरा गया था। ब्रिटिश सरकार की अमानुषिक यातनाओं का शिकार होकर बरेली जेल में अल्प आयु में ये शहीद हो जाते हैं। राव गोपाल सिंह खरवा
राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का कार्य खरवा के ठाकुर राव गोपाल सिंह व विजय सिंह पथिक को सौंपा गया। अंग्रेजों को पता लग जाने के कारण क्रांति की योजना विफल हो गई। विजय सिंह पथिक व राव गोपाल सिंह को टाटगढ़ में नज़रबंद किया गया। ये आपको याद रखना है, कहाँ नज़रबंद किया गया? विजय सिंह और राव गोपाल सिंह को टाटगढ़ में। कुछ दिनों पश्चात दोनों वहां से लापता हो गए। गोपाल सिंह सलेमाबाद में पकड़े गए। गोपाल सिंह कहाँ पकड़े जाते हैं? सलेमाबाद में पकड़े जाते हैं और तिहाड़ जेल में भेज दिए जाते हैं। 1920 में रिहा होने के बाद ये रचनात्मक कार्यों में संलग्न हो जाते हैं और क्रांतिकारी है वो कार्य छोड़ देते हैं। फिर है शब्दावली। बेगार का अर्थ है बिना मजदूरी के बलपूर्वक कराया जाने वाला काम। सत्याग्रह का अर्थ है सत्य के लिए किया गया हट। लागबा का अर्थ है जमींदारों द्वारा अपनी जनता से लिया जाने वाला लागत। और बेगार चंवरी कर, देखो जनता से बेटी की शादी पर जागीरदार द्वारा लिया जाने वाला कर 5 रुपये ये चंवरी कर लगता था। उसमें 5 रुपये बहुत ज़्यादा होते थे। चितावनी व चुंगटिया नामक प्रसिद्ध सोरठे लिखे गए केसरी सिंह बारहट के द्वारा। राव सवाई कृष्ण सिंह के समय बिजोलिया की जनता पर लागतें जो ली जाती थी वो थी 84 प्रकार की लागतें ली जाती थी। तो ए और स्तंभ बी को मिलाना है। देखो, मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की? तो इसका उत्तर है जयनारायण व्यास। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना माणिक्यलाल वर्मा। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना जमनालाल बजाज। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना मगाराम वेद। और कोटा प्रजामंडल की स्थापना पंडित अभिनहरी के द्वारा की गई। तो ये आपको याद रखना है। भगत आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? गोविंद गुरु के द्वारा चलाया गया। 1919 में वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पथिक के द्वारा की गई। प्रतियोगी परीक्षा में बार बार ये पूछा जाता है। किन्हीं 3 किसान आंदोलन के नाम आपको बताना है। तो ये बिजोलिया, बेंगू किसान आंदोलन, गोविंद गुरु सीकर किसान आंदोलन। गोविंद गुरु किसके विचारों से प्रभावित थे? स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों से प्रभावित थे। जो संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखनी है जिसमें ये 3 चरणों में हुआ था। इसका नेतृत्व किन किन लोगों ने किया? तो प्रजामंडल से आप क्या समझते हो? प्रजामंडल का अर्थ बताना है। और कौन जो प्रजामंडल हुए हैं, मारवाड़, मेवाड़, इन प्रजामंडल की स्थापना किसने की और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? और प्रजामंडल का जो उद्देश्य है उत्तरदायी सरकार की स्थापना, वो इसमें लिखना है। तो धन्यवाद स्टूडेंट्स।